क्लास 11। आज हमने पढ़ लिया था घर्षण, ठीक है। और घर्षण के बाद में हम इसके घर्षण के दो डेरिवेशन पढ़े थे। घर्षण स्थैतिक घर्षण पढ़ा था और सीमांत घर्षण पढ़ा था, और हमने पढ़ा था गतिक घर्षण, ठीक है। इनके नियम भी पढ़े थे। उसके बाद में स्थैतिक घर्षण, घर्षण के लिए दो डेरिवेशन पढ़े थे, ठीक है। विराम कोण पढ़ा था और घर्षण कोण पढ़ा था। अब इस घर्षण का लास्ट हिस्सा चल रहा है जिसमें घर्षण के लाभ हानियां, यानी हमको घर्षण करने से क्या लाभ, इससे हानियां क्या है। अब घर्षण को कम करने के उपाय भी क्या है, और अगर घर्षण कहीं पे बढ़ाना हो तो उसके उपाय क्या है। देखो घर्षण के लाभ क्या होते हैं, यानी दो चीजों का आपस में जो रगड़ खाना होता है वही घर्षण होता है। अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन को अंदर दांत के द्वारा क्या होता है, उसको घिसा जाता है, यानी घिसेंगे कब या उसको चलाएंगे कब, जब वो पकड़ में आएगा। मान लो दोनों ही दांत भी चिकने और भोजन भी चिकना, तो आप कितना ही मुंह चलाओगे भोजन चबेगा नहीं, यानी भोजन चबाने में सहायक है। तो घर्षण के कारण ही हम भोजन चबा पाते हैं। नंबर 2, जब हम पृथ्वी पे चलते हैं, अगर पृथ्वी भी चिकनी और पाँव भी चिकने तो अपन कहीं नहीं जा पाएंगे, यानी दोनों के बीच में घर्षण होता है, खुरदुरापन है। तो घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पे चल पाते हैं, ठीक है। नंबर 3, घर्षण के कारण ही मशीनों को चला पाते हैं, ठीक है। कोई भी कार्य हम किसके द्वारा कर सकते हैं, जब वहां पे घर्षण हो, ठीक है। घर्षण के कारण हम दीवार पे कील ठोक पाते हैं, है ना। दीवार भी चिकनी और कील भी चिकनी, तो कितना ही ठोकोगे वहां पे, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होने वाला। तो घर्षण के भी लाभ होते हैं, क्या है, हम भोजन चबा पाते हैं, पृथ्वी पे चल पाते हैं, घर्षण के कारण मशीनें चला पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम दीवार पे कील ठोक पाते हैं। अब घर्षण के कारण हानियां क्या है, तो घर्षण के कारण हानियां भी होगी, है ना। घर्षण के कारण हानियां ये है कि जो मशीनें होती है, मान लो मशीनों के अंदर देखा एक पुर्जा दूसरे पुर्जे से सटा होता है, दूसरा तीसरे से सटा होता है, और ये आपस में ऐसे घूमते रहते हैं। जब ये मशीनें ऐसे आपस में पुर्जों के द्वारा घूमती रहेगी तो घूमते घूमते क्या होते हैं, ये जो पुर्जे होते हैं ये आपस में घिसाने लगते हैं, है ना। घिसाते हैं तो क्या होती है, गेपिंग। और जब गेपिंग आ जाती है तो क्या होता है कि पुर्जे आवाज करने लगते हैं। मशीनें देखी होगी थोड़ा समय बाद क्या होती है, आवाज करने लगती है। तो आवाज करती है यानी कि इनके बीच में क्या होगा, ये जो दो पुर्जे चल रहे हैं मान लो सटे हुए, तो इनके बीच में गैप आ जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तेल डाला जाता है। क्या डाला जाता है, तेल, ताकि इनके बीच की जो गैप है वो कम हो जाए और पुर्जे आपस में आवाज ना करे, ठीक है। तो हानियां क्या है, मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं। कल पुर्जे मतलब उनके पार्ट्स, ठीक है। तो हानियां क्या है, मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं। नंबर 2, हम जो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं उस ऊर्जा से क्या होती है, उसका कुछ भाग क्या होता है, ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, यानी कि घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे गर्म भी हो जाते हैं, ठीक है। और उनकी दक्षता कम हो जाती है, यानी चलते चलते पुर्जे घिसाएंगे तो फिर उसके नया हिस्सा डालना पड़ेगा लाके, यानी उनकी जो 5 साल चलने वाली चीज है वो 3 साल ही चलती है, तो दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब कम करने के उपाय, यानी हम घर्षण को कहां पे कम करें, जहां हमको जरूरत होगी वहां नहीं, वहां घर्षण कम करते हैं, और जहां जरूरत है वहां घर्षण बढ़ाया भी जाता है। तो घर्षण कम करने के उपाय क्या है, अगर मशीनें चल रही है यानी कि आवाज कर रही है या हम घिसा रही है, उनकी दक्षता कम हो रही है, तो वहां पे क्या करते हैं, तेल डालते हैं, है ना। मशीनों की आवाजों को कम करने के लिए, यानी घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे स्नेहक का उपयोग किया जाता है। स्नेहक का मतलब होता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट में आ गया आपका तेल, ग्रीस, ठीक है, यानी स्नेहक का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। बॉल बियरिंग समझते हो, बॉल बियरिंग आपकी साइकिल देखिए, है ना, ये साइकिल होती है, साइकिल के बीच में ये जो चक्री लगी होती है, इस चक्री की ऐसी शाफ्ट होती है, शाफ्ट के अंदर बीच में क्या लगा होता है, सर, बॉल बेयरिंग, जिसमें 2 सर्कल होते हैं और बीच में छल्ले लगे होते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं, ये गेंद के आकार का होता है और अंदर जो बॉल लगी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉल बेयरिंग, ठीक है। ये क्या करती है, पृथ्वी पे जो साइकिल का टायर चलता है उसके घर्षण को कम करने का प्रयास करती है, जिससे आप साइकिल आसानी से चला सके। तो घर्षण कम करने के लिए क्या है, स्नेक का उपयोग करते हैं, बॉल बीयरिंग का उपयोग करते हैं और पॉलिश भी करते हैं। क्या की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है ना। आपने घर में देखा होगा सोफा सेट, जब वो लकड़ी से उसको खरोच के बनाया जाता है तो लकड़ी रफ रहती है, जब बाद में पॉलिश कर देते हैं तो बिल्कुल किसी हो जाती है, चिकनी हो जाती है। तो चिकनी किसके माध्यम से करते हैं, पॉलिश करते हैं। अगला है घर्षण बढ़ाने के उपाय। घर्षण हमें कहीं पे बढ़ाना भी पड़ता है, ठीक है। बारिश के अंदर देखा होगा, बारिश के अंदर क्या हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो कीचड़ में हम फिसल जाते हैं, तो वहां पे चिकनापन आ गया, यानी कि फिसल जाएंगे, तो वहां पे क्या करते हैं, रेत डाली जाती है ताकि घर्षण बढ़े और हम वहां से आसानी से निकल सके। घर के
मैकेनिक्स होती तो वहां पे उसको ऐसे स्टेप दे के बनाया जाता है ना, बिल्कुल एक जैसा टुकड़ा नहीं बनाते। ये जो फ्लोरिंग होती है इसमें ऐसी लाइनें डल जाती है, जिससे क्या होता है कि वहां पे हम बारिश या पानी में फिसले ना और उसको क्या करें, आसानी से निकल सके। ठीक है, तो घर्षण बढ़ाने के उपाय भी रेत डाल के, तो घर्षण के लाभ हो गए, हानि कम करने के उपाय, बढ़ाने के उपाय। ठीक है, ये आपका घर्षण का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अभिकेंद्र बल। सेंट्रिपेटल फोर्स, क्या बोलेंगे इसको, अभिकेंद्र बल। देखो अभी का मतलब होता है चारों, और ये हो गया आपका केंद्र और ये हो गया बल। अभी का मतलब ये हो गया चारों, केंद्र का मतलब हो गया सेंटर, और बल कहां पे लगेगा, सॉरी बाहर से चारों ओर से बाहर, यानी किसी भी साइड के चारों ओर से जब सेंटर केंद्र पे एक बल लगता है उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कैसे बनेगा, आप हाथ में आप एक रस्सी लो, ये रस्सी ले ली, इस रस्सी के अंदर क्या करना है, रस्सी के एक कोने पे क्या करो, पत्थर बांध दो। ठीक है, वो यहां से हाथ से पकड़ के इसे गोल गोल घुमाओ, है ना, तो पत्थर क्या होगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा, लेकिन इसका जो फोर्स है वो कहां आ गया, सेंटर में आ गया। ठीक है, रस्सी से पत्थर बांध के इसे गोल गोल घुमाओ। अब मान लो अगर यहाँ से रस्सी आपकी टूट गई, तो ये पत्थर अगर यहाँ तक पहुंचा है और आपकी रस्सी टूट गई, तो ये इसी दिशा में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। यानी जब रस्सी टूट जाती है तो फोर्स का लगता है बाहर की ओर, और जब रस्सी नहीं अपने पकड़ रखी है तो फोर्स का लग रहा है सेंटर में अंदर की ओर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वह बल क्या आएगी, वह बल जो किसी वस्तु को वृत्ति गति कराता। ठीक है, कैसी गति कराएगा, वह बल जो किसी वस्तु को वृत्ति गति या वृत्ति मार्ग में चलाने में सहायक होता है, उस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल में मान लो जो भी वस्तु गोल गोल घूम रही है तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया m, और वृत्ति मार्ग की त्रिज्या क्या हो गई r। तो अभिकेंद्र बल, बल मतलब फोर्स, फोर्स मतलब F, वृत्ति बल को कैसे दर्शाएंगे, F से, इसका सूत्र होता है mv² में r। क्या होगा, और बल का मात्रक तो वही है SI में, बल का मात्रक क्या कहलाएगा आपका, न्यूटन। ठीक है, वह बल जो किसी भी वस्तु को वृत्ति मार्ग में चलाने में सहायक होता है अभिकेंद्र बल कहलाता है। इसका सूत्र होता है बराबर mv² में r। ठीक है, और मात्रक क्या है, न्यूटन। अब इसका एक एग्जांपल है क्रेम पृथक्कारी। क्रीम पृथक्कारी देखा है, नहीं देखा होगा। दूध वाले क्या गए हो, छाछ लेने, मक्खन लेने, उसके पास ऐसा मटका होता है, ये तो देखा ही होगा अभी गांव में हो किसी के यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पटिया लगा होता है, ऊपर ऐसी मोटर होती है, मोटर की शाफ्ट को घुसा देते हैं अंदर, और यहाँ पे चलती है चक्री अंदर, है ना, अंदर क्या डालते हैं, इस उपकरण को बोलते हैं क्रेम पृथक्कारी। अब तो बड़े पैमाने पे बनने लग गया है ना, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ऐसा मटका होता था घर के अंदर, उसके अंदर ऊपर से ऐसी या तो हाथ की छड़ी से घुमाते थे मटके के अंदर, तो उसके अंदर होता क्या था कि मक्खन को अलग कर लिया जाता था, छाछ अलग हो जाती थी आपकी। ठीक है, और इसका बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उनके अंदर दूध से क्रीम निकालने में भी उपयोग करते हैं। दूध से क्या अलग कर देते हैं, क्रीम को अलग कर देते हैं। इसी नाम पे, क्रीम के नाम पे क्या नाम पड़ गया, क्रीम। और पृथक मतलब अलग करना, कारी मतलब करने वाला कर, तो नाम क्या हो गया, क्रीम पृथक्कारी। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्रीम पृथक्कारी किस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं आपका, सिद्धांत क्या है काम करने का, अभिकेंद्र बल। कैसे काम करता है, क्रीम पृथक्कारी के अंदर दूध के जो कण होते हैं ये भारी होते हैं, दूध के कण आपके कैसे हैं, भारी, और क्रीम के कण कैसे हैं आपके, हल्के। तो जो भारी कण होता है उसको घूमने के लिए
ज्यादा एरिया की जरूरत होती है और जो क्रीम के कण हल्के हैं इनको घूमने के लिए कम एरिया की जरूरत होती है, यानी इनका जो सर्कल होगा क्रीम के कण का वो छोटा होगा और दूध के कण का सर्कल क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब क्रीम पृथक कार्य के अंदर दूध को अंदर इसको जब घुमाया जाता है तो दूध के कण क्या होते हैं, भारी होने के कारण इनको अधिक वृत्ति मार्ग की यानी अधिक त्रिज्या के वृत्ति मार्ग की आवश्यकता होती है, जबकि क्रीम के कण हल्के होने के कारण इनको कम वृत्ति मार्ग की त्रिज्या के अंदर घूमने में सहायक होते हैं। तो जो दूध के कण होते हैं वो दीवार के आसपास घूमते रहते हैं, यानी मटकी की दीवार के आसपास, और क्रीम के जो कण होते हैं वो इस शाफ्ट के आसपास घूमते रहते हैं। और जब कुछ देर बाद दोनों अलग हो जाते हैं तो अंदर हाथ डाल के यहाँ से क्रीम को अलग कर लिया जाता है और आपका दूध अलग हो जाता है। ठीक है, बिना क्रीम का दूध आता है ना मार्केट में, वो इसी प्रकार से क्या करते हैं, अलग किया जाता है। तो यह भी इंटरवल हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया। ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो गया। इसके एक दो टॉपिक और बचे हैं चैप्टर के।